सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम बात करेंगे फिलोसफी ऑफ नेचर केयर की, जो कि वीएन बायस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस में ही इसका पार्ट है। तो इसमें बेसिकली दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो हम पेपर 1 अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी का इवोल्यूशन। इसमें फिलोसफीज आती है, बेसिकली सांख्य फिलोसफी अपन बोल सकते हैं, इस तरीके से फिलोसफीज आती है जिसमें अपन ह्यूमन बॉडी का जो इवोल्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद आता है फिलोसफी ऑफ बॉडी, माइंड, सोल, लाइफ एंड स्पिरिचुअल बॉडी। ये बेसिकली जो पुराने ज़माने में ऐसे कोई मेडिसिन तो होती नहीं थी, सबसे ज़्यादा अपन नेचुरल के ऊपर ही डिपेंड थे, नेचुरल तरीके से किस तरीके से अपन हील कर सकते हैं। तो वहाँ पर वही फंडामेंटल्स अपन पढ़ेंगे, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथी एंड सिद्धा एंड यूनानी। मतलब इसमें अपन क्या रहता है कि अपन जो और बाकी जो मेडिसिन है जो आयुष के अंदर आती हैं, और मॉडर्न मेडिसिन भी, उसका अपन फंडामेंटल्स पढ़ेंगे ओनली, बेसिक डिटेल्स। उसका हम बात करेंगे तो कंपेयर, अपन इसको कंपेयर करेंगे अपने नेचुरोपैथी को बाकी अदर पैथी से। इसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। तो इसमें अपन देखेंगे तो जो पास्ट में जो क्या होता था, हिस्ट्री इसकी क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ, वो सब अपन इसके बारे में जानेंगे। फिर आता है फिलोसफी ऑफ इंडियन नेचुरोपैथ्स। तो इंडिया में आज जो नेचुरोपैथ की वैल्यू है जो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। तो इन सब के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इन सब का अपन एक हिस्ट्री ब्रीफ में जानेंगे इनके बारे में। अब नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है फिलोसफी ऑफ फॉरेन नेचुरोपैथ्स, यानी कि फॉरेन में जिन जिन लोगों ने नेचुरोपैथ के बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, नेचुरोपैथ को बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ाया है, उनका बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हो इजीली। नेक्स्ट आता है आपका लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर में आपके पंच महाभूत है, जिससे 5 धातुओं से मिलकर अपना जो बॉडी बनती है, 5 एलिमेंट से मिलके, वो सब इसके अंदर आते हैं। इसमें अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इस तरीके से होते हैं। फिर आता है आपका शरीर धर्म। इसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुना, इसमें आप इसके बारे में पढ़ते हैं कि मतलब अपना जो शरीर धर्म क्या क्या मिलके बनते हैं। इसके बाद आता है आपका इन्फ्लामेशन, इट्स डिफरेंट स्टेजेस, इसके अलग अलग 5 स्टेजेस होती है बेसिकली। इसका आता है आपका नेचुरल रिजुविनेशन, कि आपका मतलब बॉडी किससे हील करती है, रिजुविनेट कैसे करती है, वो सब इसके अंदर आता है। फिर आता है वॉयलेंस ऑफ लॉस ऑफ नेचर्स रिजल्टिंग इन डिसीज, यानी आप जो नेचर्स के लॉ हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, यदि आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको डिसीज होने की संभावना रहती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्रिटिसिज्म ऑफ नेचर क्योर। इसमें अपन देखेंगे तो अपना कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, हेल्थ डिसीज, एक्यूट डिसीज, ये बहुत सारे प्रकार के डिसीज होती हैं, वो अपन इसके बारे में इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। नॉर्मल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, वो सब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। फिर आता है आपका स्वास्थ्य वित्तम। इसमें आपके दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, है ना, बेघाधारम, ये सब अपन इसका बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, ये किस तरीके से अपन अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डिसीज, यूनिटी ऑफ क्योर, कैसे अपन डिसीज होती है कैसे इसको क्योर करते हैं। फिर आता है फॉरेन मैटर एंड टॉक्सिक एक्यूमुलेशन इन द बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन द एलिमिनेशन थ्रू द डिफरेंट वे ऑफ द चैनल्स। टॉक्सीमिया बेसिकली अपन इसमें बात करते हैं किस तरीके से अपन उसको डिसीज को बाहर निकाल सकते हैं। फिर आता है हाउ टू एक्वायर नेचुरल इम्यूनिटी इन डिसीज। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक डिसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटलिटी एंड वाइटल इकोनॉमी, हाउ नेचर क्वेयर्स द नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म, नेचुरल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हाइजीन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल हाइजीन इन द हेल्थ डिसीज। इसमें अपन देखेंगे कि अपन हाइजीन का कैसे ध्यान रख सकते हैं। फिलोसफी ऑफ हेल्थ, हेल्थ स्टैंडर्ड, पॉजिटिव हैबिट्स, 9 डॉक्टर्स इन योर कमांड, जो आपके बॉडी के अंदर ये हेल्थ डिस्ट्रॉयज देख सकते हो आप, क्या क्या आपके हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर बात करते हैं अपन बॉडीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की, अपनी बॉडी किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। इसमें डाइजेशन, लिवर, एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाती है। फिर सुपर न्यूट्रिशन अपन बात करेंगे, सॉल्ट ईटिंग बात करेंगे, और किस तरीके से अपन अपनी हेल्थ को अपन रेगुलर बेसिस पे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद पेपर 1 के बाद अपन बात करेंगे पेपर 2 की। तो पेपर 2 में बेसिकली वही चीज़ें आती हैं जो पेपर 1 में छूट गई हैं, जैसे कि अदर चीज़ें, थेरेपीज की अपन बात करेंगे बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हो हेल्थ पॉजिटिव, डिसीज नेगेटिव, इस तरीके से अपन मतलब कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, क्या क्या जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। फिर आउटलाइन ऑन द रेगुलर हैबिट्स, अपन रेगुलर हैबिट को ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर डायग्नोस्टिक आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर पंचतंत्र आते हैं, पंच महाभूत, जो अपने जिन एलिमेंट से अपनी बॉडी मिलकर बनी है, उन वो एलिमेंट के मतलब कि कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं जो उनसे रिलेवेंट होती है और अपनी बॉडी को हील करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। अपन आगे चलेंगे। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स आप देख सकते हो बेसिकली अपन ने जो ऊपर पढ़ा है उसी को प्रैक्टिकल फॉर्म में यहाँ पढ़ना होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बुक्स दे रखी हैं, आप कौन सी फिलोसफी ऑफ नेचर केयर में कौन कौन सी बुक्स यूज़ की जाती हैं। इसका बाद अपन बात करते हैं रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक्स में बेसिकली इतनी सारी बुक्स हैं, आप इनको कब तक पढ़ते रहोगे। तो मैं क्या करूँगा, इनका आपको समरी प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स के फॉर्म में या फिर वीडियो के लेक्चर के फॉर्म में, जैसे भी आपको हेल्पफुल लगे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये तो हो गई अपने पीएनसी यानी कि फिलोसफी ऑफ नेचर केयर की बात। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले आती है अपनी थ्योरी यानी कि योगा, इसकी डेफिनेशन, इसका ओरिजिन, इसकी हिस्ट्री। फिर अपन बात करेंगे आउटलाइन ब्रांचेस ऑफ योगा कि क्या क्या ब्रांचेस हैं योगा के अंदर, वो अपन इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा, है ना। फिर आएगा अपना लूजनिंग एक्सरसाइज अपन बात करेंगे, व्यायाम बात करेंगे, सूर्य नमस्कार के बारे में बात करेंगे। फिर आता है अपना योगासन, कितने प्रकार के योगासन होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे।
फिर आते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ योगानास, कितने प्रकार की क्लासिफिकेशन होती है योगा के अंदर, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर आती है अपनी ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्राणायाम बात करेंगे। बेसिकली इसमें योगा और प्राणायाम एक्सरसाइज ये सब अपन इसके बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार की होती हैं। फिर आते हैं अपने आई एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन टू चक्रास, कितने प्रकार के चक्र होते हैं अपनी बॉडी में, क्या क्या उनके काम होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे उनको जागृत करते हैं, वो सब इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल, इसमें आपने जो भी आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल्स आ जाता है। फिर आपकी रेफरेंस बुक्स आप देख सकते हो कितनी सारी बुक्स हैं, तो इन सब का भी मैं आपको एक बेसिक फॉर्म में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको समरी कर इसके नोट्स या फिर आपको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में इसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा छोटे छोटे, तो आपको ईजिली समझ में आते जाएंगे। चलिए ठीक है, ये अपना आज का वीडियो रहा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।